अस्सलाम वालेकुम। चैनल अनु फैशन के साथ आज हम सीखेंगे रेशमी शर्ट की स्टिचिंग, यानी कि उसका आसान तरीके से सिलाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इससे आप लोगों को आसानी से सूट सिलाई करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बिल्कुल आसानी से आप लोग शर्ट को सिलाई कर सकते हैं, वो भी रेशमी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग शर्ट की स्लीव के घेरा फोल्ड कर लेंगे, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे टर्न कर लेंगे। घेरा यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइडों का घेरा फोल्ड कर लेंगे स्लीव का। अगर शर्ट को आपने पाइपिंग नहीं करनी तो आप शर्ट के भी घेरे को फोल्ड कर सकते हैं या तरपाई कर सकते हैं। हमारा घेरा हो गया फोल्ड, ये देखिए हमारा घेरा फोल्ड हो गया फ्रंट और बैक दोनों का। अब हमने देखना है कि इसमें फ्रंट साइड कौन सी है स्लीव की। फ्रंट साइड को पकड़ के जैसे ये हमारी फ्रंट साइड है, इस पर हम लोग शर्ट का फ्रंट हिस्सा रखेंगे। नीचे से स्लिप देख लेनी है, जिस साइड पे फोल्ड हुआ है टर्न हुआ है वो साइड स्लिप की इस साइड पे रखनी है। उसके ऊपर शर्ट का फ्रंट हिस्सा ऐसे करके रखेंगे और इसको हम लोग नीडल भी लगा सकते हैं यहाँ पे सेंटर के पॉइंट पे, जैसे कि ये, ताकि इससे गला टेढ़ा ना हो। यहीं पे पॉइंट आए सेंटर पर। अब यहाँ पे हम लोग एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। दोनों कपड़ों को बराबर रखेंगे। इधर से नीडल निकाल देंगे क्योंकि हम लोग सेंटर में आते हैं, हमारे हाथ में ना लग जाए। और दूसरी साइड पे टर्न करते हुए बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ स्टिच लेते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका गला एक तो जैसे कि एम्ब्रॉयडरी है वैसे का बन जाएगा, दूसरा बिल्कुल खूबसूरत बनेगा। अब गले को जब हम लोगों ने स्टिच लगा ली है तो सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे, छोटे छोटे कट बिल्कुल स्टिच के पास और गुलाई वाली जगह पे। इससे ये होगा कि हमारा गला जब फोल्ड करेंगे, हम लोग शर्ट को टर्न करके सीधा करेंगे तो हमारे गले में सिलवटें नहीं आएंगी, वरना हमारे गले में सिलवटें आएंगी। जैसे कि मैं भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, ये इतना नीट नहीं आ रहा है, जबकि जिस साइड पे हमने कट लगाए हैं वो कितना नीट फौरी तौर पे बैठ गया। तो ये इतना फौरी तौर पे नहीं बैठ रहा, स्लिप भी बाहर को आ रही है। तो इसलिए हम लोग इस साइड पे भी कट लगा देंगे। इस साइड पे कट लगाने के बाद इस यानी कि इसे सीधा कर लेंगे। ये स्लिप नीचे वाली साइड पे चले जाएगी और ऊपर को शर्ट आ जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रीक टांके लगा लेंगे नीडल से, जैसे तरपाई करते हैं तरपाई की तरह यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे, ताकि हमारे गले की स्लिप जो है वो मुकम्मल तौर पर आराम से नीचे बैठ जाए, वो अपनी जगह से हिल के यानी कि पहने हुए ऐसे बाहर की तरफ ना आए। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट साइड पे स्टिच लगाने के बाद हम लोग बैक शर्ट का यानी कि ऐसा स्लिप जोड़ेंगे।
तो बैक पे हमने तीरा लगाना है अरेब में कपड़ा कटिंग करके। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे स्लिप को, ताकि जब हम तीरा लगाएं तो कपड़ा जो बढ़े वो पहले बढ़ जाए, हमारा कपड़ा बाद में ना बढ़े। जैसे ये देखिए, अब इसके साथ साथ बिल्कुल स्टिच लगा दें, इससे एक तो कपड़ा मजबूती से चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, और फिर हमें तीरा लगाते वक्त आसानी पेश आएगी। साथ ही हम कंधों से स्लिप को जोड़ लेंगे। कोशिश करनी है अगर हमारा शर्ट का कपड़ा या स्लिप का कपड़ा जो भी कपड़ा भरता है वो बाहर की तरफ निकालें, अंदर की तरफ उसे ना बढ़ाएं, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ाएंगे तो पहने हुए कपड़े में सिलवटें आएंगी। बाहर की तरफ निकल जाएगा तो वो कटिंग भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि थोड़ी सी ढीलाने की वजह से, या फिर हम लोग इक्वल भी रखते हैं, तो जो प्योर के सूट होते हैं उनके ये मसला होता है कि वो कपड़ा थोड़ा ना थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसी तरह हम लोग सबसे पहले स्लिप को अटैच कर लेते हैं, मुकम्मल स्टिच को स्लिप को अटैच कर लेते हैं। जैसे यहाँ कंधों से यहाँ से ये सिलवटें निकालते हुए बाहर की तरफ लेते हैं ना, यहाँ से मेजरमेंट करके यहाँ दोनों साइडों से हम लोग स्लिप को इक्वल करते जाएंगे, ताकि हमारा दोनों साइडों पे कपड़ा इक्वल बाहर निकले। क्योंकि अगर एक साइड से निकाल देंगे तो फिर शर्ट में अरेब आ जाएगी, इसलिए दोनों साइडों से पकड़ के मेजर करते जाएंगे, और जितना कपड़ा बाहर निकल रहा है दोनों साइडों से मुकम्मल एक जितना बाहर निकालेंगे। जैसे कि हमने बैक साइड की स्लिप पूरी मुकम्मल अटैच कर ली, ये देखिए हमने मुकम्मल स्लिप इसके साथ अटैच कर ली। इसमें कोई सिलवट नहीं है। सिलवट निकाल के हमने दोनों साइडों पे स्टिच लगा ली और स्लिप अटैच हो गई। इसी तरह हम लोग फ्रंट साइड की भी स्लिप को अटैच करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे शोल्डर, उसके बाद कंधे, जो यानी कि अगर स्लिप भरती है तो स्लिप को बाहर की तरफ निकालते जाना है, अगर शर्ट का कपड़ा भरता है तो शर्ट को बाहर की तरफ निकालते जाना है, और यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है। ये आप लोग नीडल से भी स्टिच लगा सकते हो। कुछ लोगों को मसला होता है कि हमसे सिलाई नहीं लग रही इधर स्लिप अटैच करने के लिए, तो वो नीडल से जैसे तरपाई के लिए टांके लगाते हैं वैसे टांके लगा के वैसे भी स्लिप को अटैच कर सकते हैं। सेम वैसे ही इसको इक्वल करते जाना है। ये बिल्कुल इसके साथ है। बैक साइड में थोड़ी सी वो ढील आ गई थी, इसलिए हम लोगों को वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। ये दोनों इक्वल, इसलिए हम लोग इसको इक्वल जोड़ते हुए ऐसे स्लिप को अटैच कर देंगे बिल्कुल इसके साथ नीचे घेरे तक, जहाँ तक आती है। मैंने इतनी छोटी स्लिप रखी थी, तो इसलिए अगर आप मुकम्मल लगाना चाहते हैं तो फुल भी लगा सकते हैं, लेकिन फुल अगर लगाते हैं तो नीचे से दोनों यानी कि स्लिप और शर्ट दोनों का घेरा अलग अलग टाइप करें दोनों को। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ये हमारी स्लिप मुकम्मल है, तो हम लोग ये शर्ट का घेरा जब टर्न करेंगे तो वो उसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह जब हमारे शर्ट का ऊपर वाला कपड़ा भरता है तो वो नीचे ऐसे इकट्ठा हो जाता है, वो बुरा लगता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप लोगों ने स्लिप मुकम्मल भी रखनी है तो आप शर्ट का घेरा सेपरेट फोल्ड करेंगे और स्लिप का घेरा सेपरेट फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम लोग दूसरी साइड से यानी कि इस साइड से स्लिप को जोड़ लेंगे। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग होती है
कि वो पहले हम लोगों ने इस साइड से जोड़ा, तो ये सीधी साइड थी, उस साइड से जोड़ा, तो अब हम उल्टी साइड पे, तो ये इस तरह है कि जब हम इस साइड पे स्टिच लगाएंगे तो हमारा सीधा कपड़ा यानी कि शर्ट वाला हिस्सा ऊपर आएगा। जब हम दूसरी साइड पे स्टिच लगाएंगे तो हमारा स्लीव वाला कपड़ा ऊपर आएगा। तो सेम वैसे ही इसे इक्वल करते जाना है और इस पर स्टिच लगाते जाना है साथ साथ। स्लिप अटैच करते वक्त एक बात याद रखनी है कि हमेशा सिलाई बिल्कुल छोटी हो, हाफ इंच, इससे बड़ी सिलाई ना रखें, क्योंकि जब हम लोग इसकी फिटिंग वगैरह करेंगे तो ये उसके अंदर चले जाए, बाहर निकली हुई सिलाई पूरी लगती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि स्लिप अटैच करते हुए सिलाई हमेशा छोटी रखें, यानी कि हाफ इंच तक, जस्ट, इससे बड़ी सिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ स्लिप अटैच करना है ना सर। तो हमारा जब मकसद पूरा हो रहा है तो हम लोगों ने बड़ी सिलाई लगा के क्या करना है, ये देखिए अब हो गई फ्रंट और बैक दोनों की स्लिप अटैच। ये देखिए फ्रंट की भी स्लिप मुकम्मल अटैच हो गई, इसमें भी कोई सिलवट नहीं है, चेक कर सकते हैं। अब हम बैक साइड के जिस पे हम लोगों ने स्लिप पहले से अटैच कर ली है, अब उसके बैक गले पे हम लोग तीरा लगाएंगे अरेब में। ये मैंने पट्टी पहले से कटिंग करके रखी हुई है। अरेब में कपड़ा ही लगाना है, याद रखें, तीरे में दूसरा कपड़ा नहीं लगाना। इसी से नीटनेस आती है और इसे फोल्ड करने में भी आसानी होती है, क्योंकि इसे हमने अंदर की तरफ टर्न करना होता है तो उसमें भी आसानी रहती है। अब जो सिलाई लगाई है उसके साथ साथ हम लोग इस कपड़े को लगाते जाएंगे और यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह हमारा तीरा अटैच हो जाएगा। तीरा हो गया हमारा अटैच। तो अब तीरे को इस साइड पे करते हैं, इस कपड़े को भी, सिलाई को भी और तीरे को भी इस साइड पे करते हुए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सिलाई, ताकि हमारा जो तीरा है वो बिल्कुल नीट लगे। और टेलर हमेशा, जो अच्छे टेलर होते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी टेलर्स जो हैं वो इधर तीरे पे सिलाई लाजमी लगाते हैं, ताकि तीरे में फिनिशिंग आए और हम लोग, और ये तीरा बैठ भी जाए आराम से और नीट भी लगे। तो उस फिनिशिंग के लिए हम लोग तीरे के एज पे स्टिच लगा देंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम लोग रेशमी सूट के लगाएंगे, हम जितनी भी आम शर्टें भी घर में सिलाई करते हैं, फ्रॉक सिलाई करते हैं, जिसके भी तीरा लगाएं, उसके ये मस्ट ख्याल रखें कि हम लोग तीरा लगा के उसके एज पे दोबारा सिलाई ज़रूर लगाएं। अब हम लोग तीरा लगा चुके हैं और फ्रंट गला भी बना चुके हैं, तो फ्रंट गले को ऐसे इसके साथ रख के इस तीरे को ऊपर की तरफ, ये देखें, इसके साथ रखा तीरा गला और ये तीरे को ऊपर की तरफ टर्न कर दिया और इधर से बराबर की इक्वल पकड़ लिया और यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने स्टिच। डबल कर लें यहाँ पे और ये अटैच हो गया हमारा तीरा। इसी तरह हम दूसरी साइड से ऐसे गले को इस तीरे के साथ रखेंगे और तीरे को ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे। अब सेम वैसे ही जैसे हमने पहले लगाया है तीरा, डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा जो भी हम लोग सिलाई लगाते हैं वो सिलाई खुले नहीं। अगर डबल सिलाई हो जाएगी तो वो सिलाई खुलेगी नहीं, सिंगल सिलाई से वो खुल सकती है। अब ये देखिए, अब तीरे को इस तरह करें दोनों साइडों से, ये देखिए कितना प्यारा नीट बिल्कुल उसके साथ आ गया। ठीक है, ये हमारे बन गए फ्रंट और बैक के गले। चेक करें, देखिए कितना प्यारा नीट एंड क्लीन बन गया। अब इस पर हम जब प्रेस मारेंगे तो ये और नीट एंड क्लीन लगेगा और ये इधर से हमारे गले की बैक साइड की तरपाई हो जाएगी। तो देखिए कितना नीट बन गया। अब हम करेंगे शर्ट की फिटिंग, जो कि हमारी
साइज़ के मुताबिक होगी जो हम लोगों ने जिस साइज़ की भी शर्ट सिलाई करनी है। शर्ट के हम लोग अब फिटिंग करने लगे हैं। तो फिटिंग के लिए हम लोग शर्ट पे पहले सबसे निशान लगा लेंगे कि हमारी फिटिंग कितनी है, यानी कि चेस्ट की कितनी फिटिंग है, कमर की कितनी है, हिप की कितनी है। बाद में इन निशानों को आपस में मिला देंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसको अरेब करते हुए इस निशान के साथ कमर के निशान के साथ मिला दिया और कमर के निशान को ऐसे हल्का हल्का अरेब करते हुए चेस्ट के साथ। ये देखिए ये निशान लग गया। अब आपको फिटिंग करते हुए आसानी पेश आएगी, कोई मसला नहीं होगा। ऐसे ही इस साइड पे फिटिंग हमेशा इधर से गोल रखनी है, नोक वाली नहीं बनानी, यानी कि इधर सिलाई ला के इस साइड पे नहीं ले जानी, हल्की सी गुलाई में हो। अब हमने जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नोक नहीं बनानी, इधर से गुलाई होनी चाहिए इसकी। देखिए ये गुलाई आई है ना, इसकी नोक नहीं बनी, तो नोक नहीं होनी चाहिए, इसकी गुलाई होनी चाहिए। इसी तरह हम लोग नीचे लेते आएंगे और यहाँ ला के हम डबल सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया इससे सिलाई जो है वो खुलती नहीं है। डबल सिलाई मस्ट करें क्योंकि इससे सिलाई जो है वो कभी भी खुलेगी नहीं, कभी भी नहीं। मीन अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल भी सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खुलेगी। इसी तरह दूसरी साइड का निशान जो हमने लगाया, नीचे से घेरा बराबर करते जाना फिटिंग। ये देखिए इस एम्ब्रॉयडरी को इसके साथ, क्योंकि ये कपड़ा तो बाकी टर्न हो जाना है, तो इस निशान के बराबर रख के आप इधर से हम लोग, यानी कि वो हम लोग ऊपर की तरफ से, अगर हम लोग निशान दोनों दूसरी साइड पे लगाते तो वो भी ऊपर से आ जाते, लेकिन हमने निशान फ्रंट साइड पे ही बैक साइड पे ही लगाए, तो इसलिए ये नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगी। सेम वैसे ही जैसे इधर भी गुलाई कर देंगे, गुलाई करते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे और इधर भी डबल स्टिच कर देंगे। और ये हो गई हमारी शर्ट की फिटिंग। देखिए अब हमारी शर्ट हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट बाजू रह गए हैं और उसके बाद हमारी पाइपिंग रह गई है। पाइपिंग लगाने के लिए हम सबसे पहले इसका पैर चेंज करेंगे। ये देखें ये सिंगल पैर है, और याद रखें कि जब भी आप मशीन की पाइपिंग के लिए पैर ख़रीदें तो आपका ये जो पैर ख़रीदें इसका ये जो होल है, नीडल होल जो होता है, ये बाहर की तरफ आना चाहिए। यानी कि पैर अगर इस तरह साथ अटैच होता है, इस तरह अगर साथ अटैच होता है तो उसका नीडल होल बाहर की तरफ आए। इससे ये होगा कि हमारी पाइपिंग सिर्फ अंदर की तरफ जाएगी, बाकी कपड़ा अंदर की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि बाकी कपड़ा अगर अंदर की तरफ जाता है तो फिर हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारी पाइपिंग नीट लग रही है कि नहीं लग रही, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम इधर सबसे पहले नीडल पैर लगाएंगे। पाइपिंग करने के लिए हम लोगों को ये पैर हम लोगों ने चढ़ा लिया है, इसके साथ की नलकी चढ़ा लिया। हमेशा याद रखें कि पाइपिंग के साथ की नलकी ऊपर की तरफ लगाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी पाइपिंग नीट लगेगी। हम लोगों को काम करते हुए खुशी फील होगी कि हमारा काम बिल्कुल नीट हुआ। अगर यही अब देखें कि हम लोग इसके ऊपर शर्ट के साथ की नलकी लगा लें, कितना ऑकवर्ड लगेगा, कितना बुरा लगेगा ये, तो वो सूट भी नीट नहीं आएगा। तो हमारे जो कस्टमर है या हम लोग खुद पहनते हुए हम लोगों को खुशी फील नहीं होगी। तो एक हमें इसके लिए पाइपिंग लगाते हुए पाइपिंग पैर की हम लोगों को ज़रूरत है, उसके बाद नलकी की पाइपिंग के साथ की, और तीसरा डोरी जो सबसे अहम है, क्योंकि ये डोरी वाली पाइपिंग है तो हम लोगों को डोरी की लाजमी रिक्वायरमेंट है। ये 4 सूतर डोरी है, ये आप लोग कहीं से भी बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। पाइपिंग को हम लोग इधर ऐसे रख लेंगे, कपड़े के अंदर वाली साइड पे ऐसे देते जाएंगे और इस कपड़े को ऐसे टर्न कर देंगे। ये कपड़ा डबल हो गया, इसको हम लोग इसके एज के साथ साथ लगाते जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने पाइपिंग पेस्ट करनी है। ये बाजू है, बाजुओं में मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। अब घेरे को भी इसी तरह अटैच कर सकते हैं, चाकों को भी इसी तरह अटैच कर सकते हैं।
इसे हम लोग इसी तरह पाइपिंग लगाते जाएंगे, बिल्कुल एज के साथ साथ। देखिए पैर बिल्कुल पाइपिंग के साथ आना चाहिए। देखिए मैं आपको कह रही थी पैर के नीडल होल जो है वो बाहर की तरफ आए, इसलिए बोल रही थी कि ये इतना हिस्सा सिर्फ पाइपिंग का अंदर की तरफ जाएगा। अगर यही नीडल होल अंदर की तरफ हो तो हम लोगों को शर्ट अंदर की तरफ करनी पड़े तो वो कपड़ा भी ज़्यादा और हम लोगों को नीट काम भी ना हो, तो हम लोग इसके साथ साथ बिल्कुल अटैच करते जाएंगे। ये देखें ये हमारी लग गई बाजुओं के आगे पाइपिंग। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करते हैं, ये देखें कितनी प्यारी बारीक सी और नीट सी पाइपिंग आई है। और दूसरा मैंने बोला था साथ की नलकी लगाएंगे, ये देखें साथ की नलकी का ये फ़ायदा हुआ है कि वो बिल्कुल साथ उसके मिल गई है और पता नहीं चलता। अब हम इस कपड़े को ऐसे अंदर को टर्न करते हुए इसकी तरपाई करते जाएंगे और ये हमारा ऐसे बिल्कुल नीट आ जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से इसकी तरपाई करते हैं। ये हमारे बाजुओं की होगी तरपाई और ये बाजू तैयार हो गए। तो अब हम शर्ट के चाकों पे पाइपिंग करते हैं। तो शर्ट के चाकों पे पाइपिंग करने के लिए डोरी लें और इस फैब्रिक को लें। जैसे पहले हम लोगों ने बाजुओं के लिए रखा, लेकिन बाजुओं का तो हम लोगों ने साथ से ही कपड़ा रख दिया था दोनों को इक्वल, लेकिन इसे बढ़ा के रखेंगे क्योंकि ये नीचे को ऐसे टर्न होना है, तो इसलिए हम लोग इसको बढ़ा के रखेंगे। नीचे से कपड़े को इक्वल करते जाना है ताकि नीचे दूसरा कपड़ा ना आ जाए। ये देखिए ऐसे हम लोग इसे पाइपिंग लगाते जाएंगे पूरे चाक को। ऐसे हम लोग पाइपिंग, पैर बिल्कुल पाइपिंग के साथ आना चाहिए ताकि हमारी पाइपिंग के कपड़े में कोई ढील ना आए और हमारी पाइपिंग खुलती हुई ना आए, बिल्कुल फ्रीक एंड नीट क्लीन आनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे चाक है यहाँ तक ला के थोड़ा सा बढ़ा के कपड़े को यहाँ से कट कर लें। अब इस कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर दें। टर्न करने के बाद इसे ऐसे पाइपिंग को डोरी को अंदर दे दें और ये यहाँ पे शर्ट के बराबर ले आए। एक साइड की हमारी पाइपिंग लग गई, इसी तरह हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। डोरी को यहाँ पे कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी शर्ट जल्दी फटेगी नहीं, यानी कि साइडों से होता है ना समटाइम वो कि सिलाई उधर के है उसकी वजह से शर्ट जो है वो फट जाती है। दोबारा से वैसे ही कपड़े को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ऐसे डोरी के अंदर देंगे, डोरी को कपड़े के अंदर देंगे और दोबारा बिल्कुल ऐसे साथ रखते हुए, ये बाज़ार से बनी हुई पाइपिंग भी मिल जाती है, लेकिन घर में बनाना और ऐसे शमूस का बनाना ये ज़्यादा नीट लगता है और मेजॉरिटी लोग पसंद भी शमूस के कपड़े की पाइपिंग को ही करते हैं। इसी तरह दोबारा से बैक साइड पे लगाते हुए नीचे की तरफ लेते आना, कपड़े की ढील निकालते जाना तो कपड़े के अंदर कोई भी सिलवट ना आए, क्योंकि अगर कपड़े में सिलवट आएगी तो हमारे स्टिच दूसरे कपड़े में मसला होगा, यानी कि अगर स्लिप थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाती है तो जब हम देखेंगे ऊपर वाली शर्ट में ज़रूर ढील होगी, इसलिए स्लिप नीचे को आ रही है। ऐसे ही नीचे करते जाएंगे और दोबारा से हम यहाँ पे ला के और ये कट कर देंगे इतना कपड़ा बढ़ा के, क्योंकि जब हम तरपाई करेंगे तो इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे ऐसे करके, तो इस कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ ले जा के ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमने सिर्फ
चाकों पे पाइपिंग लगानी थी, घेरे पे हम लोगों ने तरपाई कर दी है सिंपल, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाकों पे पाइपिंग और बाजुओं पे पाइपिंग थी। तो ये हमने ऐसे पाइपिंग लगा लिया। इसकी हम लोग तरपाई कर लेंगे। अब हमने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगा के हमने इसे इधर बतिया लगा लिया ताकि हम लोग तरपाई करके तो ये बड़ा बतिया निकाल देंगे। इससे ये होगा कि हमारी तरपाई जो है वो अच्छे तरीके से नीट क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये दूसरा कपड़ा नहीं आएगा। तो ये सिलाई हम निकाल देंगे तरपाई करने के बाद। पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद हम लोग अब बाजू लगाते हैं, यानी कि अपनी कमीज़ का फाइनल टच देते हैं। तो हम लोग बाजुओं के लिए जितना भी बाजू आगे हॉल रखना है वो मेजर कर लें। हम लोगों ने 6 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे मेजर करके 6 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये बाजुओं का फ्रंट साइड है। वैसे ही पक्का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डबल सिलाई लास्ट में करें, उससे ये होगा कि आपको का बाजू की सिलाई खुलेगी। ऐसे सीधी सिलाई लगाते हुए जितनी फिटिंग रखनी है आपने खुले रखने हैं, खुली सिलाई लगा लें। फिटिंग वाले रखने हैं तो फिटिंग वाली सिलाई लगा लें। तो अब इधर से हम लोग मेजर करेंगे बाजू को। ये सिर्फ इसी का नहीं है, इसको हम लोगों ने स्लिप नहीं लगानी थी, इसलिए हम लोगों ने स्लिप नहीं लगाई। तो अब बाजुओं की फिटिंग करते हुए हम लोग मेजर करेंगे। तो ये इसको ऊपर वाले शोल्डर को बाजू के एज पे मिला के यहाँ पे मेजर करेंगे। यहाँ से हम लोग तकरीबन 1/2 इंच खुला रखेंगे, यानी कि हमारी सिलाई आ रही है इधर फिटिंग की, लेकिन इतना खुला रखेंगे क्योंकि बाजू अंदर वाली साइड पे जाएगा, तो बाजू हमेशा खुला होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने रेशमी शर्ट का ही इतना खुला रखना है। हर शर्ट, यानी कि अगर हम लोग फ्रॉक बनाते हैं तो उसका भी हम लोग इसी तरह इतना खुला रखेंगे। अगर हम शर्ट्स बनाते हैं तो उसका भी हम लोग इतना खुला रखेंगे। ये बाजू गुम बाजू लगेंगे। और हमेशा याद रखें कि गुम बाजू ही अच्छे लगते हैं। इससे एक तो हमारे पहने हुए कमीज इसमें फिटिंग जब करते हैं हम लोग तो पहने हुए बाजू को खींच नहीं पड़ती। जब हम लोग पहनते हैं तो बाजू ऊपर नीचे करते हैं तो इजीली ऊपर नीचे हो। अब हमने बाजुओं की मुकम्मल फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद ये जो फ्रंट हिस्सा होगा जहाँ पे, यानी कि ये जो बाजुओं का हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की है फिटिंग की, यहाँ से इस कपड़े को ऐसे दोनों को सेपरेट, इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे फोल्ड कर देंगे। अब इस कपड़े को हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले शर्ट को तरपाई की उसी तरह यहाँ पे हम लोग तरपाई कर देंगे। अब इसको हम लोग इस तरह ऐसे जैसे हम लोगों ने तरपाई की है पहले उसी तरह इस जगह पे टांके लगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम लोग जब शर्ट पहनी होगी तो हमारे बाजू के अंदर से कपड़ा जो है वो नज़र नहीं आएगा, जो कि बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाजू पहने हों तो ऐसे ऊपर को बाजू करें तो वो कपड़ा बाहर को नज़र आ रहा हो, तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं तो हमेशा यहाँ पे इस तरह लाजमी करती हूँ ताकि ये कपड़ा बैठ जाए, जो सिलाई वाला नीट क्लीन आए और उठा हुआ बाहर की तरफ कपड़ा नज़र ना आए। समटाइम ऐसा होता है हम लोग अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं या फिर पिक्चर्स बना रहे होते हैं, तो पिक्चर्स में बाजू का कोई पोज ऐसा दे रहे हो तो उसमें ये आए तो बहुत बुरा लगता है। अब ये देखें, जब ये बाजू पहना जाएगा ये ऐसे, तो ये बाहर की तरफ उठा हुआ बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि जैसे अब ये देखा, ये बाजू सीधा किया, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ये कपड़ा उठा हुआ, यानी कि अगर हम इसमें बाजू पहन भी लेते हैं तो ये बाहर को निकला हुआ कितना बुरा लगेगा। और वहीं ये बाजू देखें, अब ये बाजू पहना हुआ कितना प्यारा नीट और क्लीन सा लगेगा। इसलिए हम लोग इसको टांके लगा लेंगे। सेम इसको भी वैसे ही टांके लगा लेंगे हम लोग, जैसे तरपाई के उस पे लगाएं, बिल्कुल ऐसे। अब हम बाजू को सीधा करेंगे।
बाजू को सीधा करेंगे सबसे पहले। बाजू सीधा करने के बाद हम लोग इसे शर्ट के अंदर वाली साइड पे रखेंगे। ये देख लेना है कि फ्रंट कटिंग जो है वो फ्रंट साइड पे ही आए मस्ट। अब इसको हम इस तरह बाजू के इस शर्ट की कॉल के अंदर ले जाएंगे। याद रखें कि ये जो सिलाई है, बाजू की फिटिंग की सिलाई और शर्ट की फिटिंग की सिलाई या तो बिल्कुल ऐसे इक्वल है या फिर थोड़ी सी बाजू जो है ना वो फ्रंट वाली साइड पे चला जाए, लेकिन पीछे वाली साइड पे ना जाए, क्योंकि अगर पीछे वाली साइड पे जाएगी तो शर्ट पहने हुए बाजू को खींच पड़ेगी, तो हम लोगों को शर्ट की फिटिंग का उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बाजू को या तो बिल्कुल बराबर रखें या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ रखें और ऐसे बाजू लगाना शुरू कर दें। फिटिंग की सिलाई का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड ना रखें, पहले बाजू लगाना शुरू करें। ऐसे बाजू को साथ साथ गोल घुमाते जाएं और फिटिंग शर्ट को भी साथ साथ गोल घुमाते जाएं और बाजू अटैच करते जाएं। और ये जो तीरे की यानी कि शोल्डर की सिलाई है ये बैक साइड पे करें, फ्रंट वाली साइड पे नहीं, बैक वाली साइड पे फोल्ड कर दें और इसे ऐसे लगाते हैं। बाजू को ज़्यादा खींचना नहीं है, शर्ट को खींचना है क्योंकि हमने बाजू का कपड़ा पहले ही बढ़ा के रखा है पूरा, ताकि हमारी शर्ट के साथ बाजू की फिटिंग बिल्कुल इक्वल आए। तो अब जब हमने फाइनल पे आ गए तो शर्ट की फिटिंग का कपड़ा इस तरह ऐसे अंदर को फोल्ड कर देना है नीचे को, और सेम बाजू का भी कपड़ा इस तरह अंदर को फोल्ड कर देना है ताकि सिर्फ इधर एच बच जाए, एच पे सिलाई घुस रही है। क्योंकि अगर ये कपड़ा ऐसे सीधा होता है वो सिलाई के अंदर आता है तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता और इस तरह ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा और फिटिंग भी पहने हुए शर्ट ऊपर को उठेगी। अब दोनों कपड़ों को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद ये ऐसे सिलाई लगा दी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी शर्ट का करना है, ये तमाम शर्ट है जो भी हमने सिलाई करनी है, जिनके बाजू हमने घूम लगानी है, उनके साथ हम लोगों ने इसी तरह कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब हमारे शर्ट के लग गए हैं बाजू। अब हम इसकी तरपाई कर देंगे और इसे प्रेस करके आपको इसका फाइनल टच दिखाते हैं। ये हमारी शर्ट होगी तैयार। अब हम इसकी तरपाई कर देते हैं। बाजू लग गए हैं, देखें ज़रा सा भी, ये देखें ज़रा सा भी ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा और बाजू फ्रंट से भी बिल्कुल ऐसे बंद नज़र आ रहे हैं। अब हम इसकी तरपाई करते हैं और ये हमारी शर्ट का फाइनल लुक आ गई। ये देखें कितना प्यारा नीट गला लग रहा है बिल्कुल। ये देखें बैक साइड जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत नीट लगती है। ये हो गया, बाजू हो गए और ये चाकों की हम लोगों ने जो सिलाई लगाई थी वो निकाल दी है और तरपाई कर दी है। ये देखें ये फाइनल लुक होगी इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें और आगे अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग और ज़्यादा सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।